नमस्कार। आज अपना टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वायुमंडल की परिभाषा, यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है, विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उन गैसों के जो आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जियोन, हीलियम, विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती है उसको वायुमंडल कहते हैं। अब है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले हैं गैसें, दूसरे नंबर पर है जल वाष्प और तीसरे नंबर पर है धूल कण। यानी वायुमंडल गैसों, जल वाष्प और धूल कणों के मिश्रण से बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गैसें। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो लगभग 78.08% इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में यह गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस जिसको बोलते हैं। यह ऑक्सीजन पृथ्वी पर लगभग 21% के आसपास, यानी 20.95% यह पृथ्वी या वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद में आती हैं तीसरे नंबर की गैस आर्गन। यह गैस लगभग 0.93%, 0.93% यह आर्गन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। और चौथी मुख्य गैस है जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% के लगभग है। और छोटी छोटी अन्य गैसें भी, हल्की गैसें जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से CO2 हो गई। उसके बाद में है ओजोन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है जो अपने ऊपर पड़ा है, क्रिप्टॉन है, मीथेन है, हीलियम है। ये गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। उसके बाद में एक इस गैसों के अंदर ये टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, यह ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जैविक ईंधनों के अधिक उपयोग होने के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तपन कहते हैं।
उसके बाद में इस वायुमंडल के संगठन का दूसरा जो भाग आता है जल वाष्प। यह जल वाष्प अधिक तापमान के कारण जल के विभिन्न स्रोतों से जल भाप बन करके या वाष्प बन करके ऊपर उठता है। इसे ही जल वाष्प कहते हैं। यह जल वाष्प जो जल की छोटी छोटी बूंदें अधिक तापमान के कारण ऊपर उठ करके वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं, इसे ही जल वाष्प कहते हैं। इसे ही अपना आर्द्रता भी कहते हैं। ये आर्द्रता ही जल वाष्प है और यह अधिक ऊंचाई पर नहीं होती है। यह केवल क्षोभ मंडल में यह जल वाष्प विद्यमान रहता है और अपन जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो यह जल वाष्प या आर्द्रता घटती जाएगी, यानी पृथ्वी की सतह के पास में अधिक रहती है और ऊंचाई की ओर जाने पर यह धीरे धीरे घट जाती है। और इसी की वजह से हमारे इस धरती पर वर्षा है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में वायुमंडल का तीसरा जो मुख्य भाग आता है धूल कण। यह धूल कण वायुमंडल में जो रेत के छोटे छोटे कण हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी जो रेत के या मिट्टी के अपन कह सकते हैं, रेत के, मिट्टी के या खनिजों के भी कह सकते हैं। ये जो कण छोटे छोटे वायुमंडल में घूमते रहते हैं यही धूल कण है। और यह धूल कण या धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह जो धूल कण है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यानी आसमान का नीला रंग यानी इस धूल कणों के कारण ही ये वायुमंडल में इधर उधर घूमते रहते हैं और प्रकाश की किरणें जो प्रकीर्णन की क्रिया द्वारा यह आसमान का जो हमें रंग दिखाई देता है वो नीला इन धूल कणों की वजह से ही दिखाई देता है। दूसरा एक और है कि जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तब जो हमें लालिमा दिखाई देती है वो भी इस रेत के कणों के कारण या धूल के कणों के कारण होती है। तीसरा इन धूल कणों का हमारे लिए जो लाभकारी है वो है संघनन। यह धूल के कण वायुमंडल में बिखरे हुए या इधर उधर घूमते रहते हैं और जब जल वाष्प के रूप में भाप बन करके ऊपर उठता है तो यह धूल के कणों के पास में जमा हो जाता है और धूल के कणों के पास में जल की बूंदों का जमा होने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है और फिर बादलों से वर्षा होती है। यह हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो यह आज का हमारा टॉपिक था वायुमंडल और वायुमंडल का संगठन, गैसें, ग्लोबल वार्मिंग और जल वाष्प और धूल के कण। जय हिंद, जय भारत।